Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I'm Neha and today discuss about the measurement of range of motion on upper limbs. आज हम गोनोमीटर की हेल्प से अपर लिम्स का मेजरमेंट समझेंगे। उसके सारे प्रोसीजर्स हैं, क्या रेंज है, क्या हमारी पोजीशंस हैं, कहाँ पे हमें फलक्रम को प्लेस करना है, मूवेबल आर्म कहाँ पे होगा, स्टेबल आर्म कहाँ पे होगा। तो ये सारा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो लास्ट का वीडियो था जिसमें कि हमने इस गोनोमीटर का इंट्रोडक्शन समझा था, उसके प्रिंसिपल्स देखे थे, किस किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, क्या टेक्निक्स होती हैं अप्लाई करने की, क्या इसका यूज़ होता है, वो सारा कुछ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब भी हम गोनोमीटर को अप्लाई करते हैं तो जैसा कि मस्ट होता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी वेल वेंटिलेटेड रूम में हमें प्रैक्टिस करनी है, जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली रिलैक्स होना चाहिए, एक सुटेबल पोजीशन होनी चाहिए। एंड जो भी थेरेपिस्ट है उसे अपना उसका जो प्रोसीजर है उसे एक्सप्लेन कर देना है। और जितनी सारी अवॉइड क्या होती है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास एरर्स आते हैं, तो उन्हें अवॉइड करना है एरर को, और उसके बाद ही हमें रीडिंग नोट करनी है। जो क्लॉथिंग है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, और क्लॉथिंग है वो रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करती है, तो लूज क्लॉथिंग होना चाहिए। एंड जो हम फलक्रम प्लेस कर रहे हैं वो मूव नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा फलक्रम मूव हो जाता है तो हमारा एरर आ जाता है रेंज में। ओके, तो जो हम गोनोमीटर यूज़ करते हैं मोस्टली, ये हमारे 3 टाइप्स के गोनोमीटर्स होते हैं जो कि आप लास्ट वीडियो में भी समझ चुके हैं। तो ये जो हमारे पास जो गोनोमीटर है इसे लार्ज गोनोमीटर बोलते हैं, जो कि हमारे लार्ज जॉइंटेड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट के लिए हो गया, हमारे हिप जॉइंट के लिए हो गया। ये हमारा होता है मिडिल, जो कि हम एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, इसे सुपीरियर प्रोनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो हमारा गोनोमीटर होता है इसे हम फिंगर्स मेजरमेंट के लिए, एमसीपी जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो शोल्डर जॉइंट की आज हम रेंज मेजर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपर लिम्स के जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन पता होना जरूरी है। तो जो कि शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन होती है फ्लेक्शन में 0 to 80 डिग्री, 180 डिग्री, एक्सटेंशन जैसे इसके अपोजिट 180 डिग्री टू 0। जो रेंज हम मेजर करेंगे वो हमारी 0 to 40 डिग्री के बीच में मेजरमेंट आएगा। हाइपर एक्सटेंशन में भी अगर पर्सन है तो 60 डिग्री मेजरमेंट आएगी हमारी रेंज की। अबडक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो जो रेंज होगी वो नॉर्मल 0 to 180 डिग्री होगी। अडक्शन मूवमेंट्स की जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री टू 0। ओके, मीडियल रोटेशन या लेटरल रोटेशन कराएंगे तो मीडियल रोटेशन में जो नॉर्मल होती है 60। कोई कोई पर्सन होते हैं जो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं तो उनकी 70 डिग्री भी रेंज ऑफ मोशन आ सकता है। लेटरल रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है 0 to 80 डिग्री, एंड जो हाईली फ्लेक्सिबल पर्सन उसके 90 डिग्री, मीन्स जैसे कि जिम्नाशियम के पर्सन हो गए तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं तो उनकी रेंज जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, जो भी रेंज ऑफ मोशन है हर एक पेशेंट का वैरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस। एंड डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेंज भी दिया गया है। तो इसलिए ये एक्यूरेट एक मेजरमेंट नहीं है, कि जब हम पेशेंट को मेज़र करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर भी आ जाते हैं, और रीडिंग हर किसी पर्सन की अलग अलग रेंज ऑफ मोशन होता है। तो इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होना है कि जो नॉर्मल रेंज है इसके बीच में रेंज नहीं आ पा रहा है, या कम या ज़्यादा हो रहा है। तो ये पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़्यादा, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो एल्बो जॉइंट की जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है 0 to 150 डिग्री होती है। एक्सटेंशन इसके जस्ट अपोजिट 150 to 0 डिग्री। एंड सुपीरियर जो हम रेडियो अल्नर जॉइंट पर जितने सारे मूवमेंट्स कराते हैं सुपीरियशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स कराते हैं, तो जो सुपीरियशन 0 to 80 डिग्री एंड हाईली है तो 0 to 90 डिग्री, एंड प्रोनेशन होता है 80 डिग्री में, ये 90 डिग्री सेम होता है। ओके, रिस्ट जॉइंट पे जो हम मूवमेंट्स कराते हैं वो हमारा है फ्लेक्शन मूवमेंट्स, एक्सटेंशन मूवमेंट्स, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन। तो फ्लेक्शन में हम 0 to 80 डिग्री हमारी रेंज होती है। एक्सटेंशन की जो रेंज होती है 0 to 70 डिग्री होती है। रेडियल डेविएशन 0 to 20 डिग्री, एंड अल्नर डेविएशन 0 to 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीपी जॉइंट की। मीडियो हमारी जो मेटाकॉर्पल फैलेंजल जॉइंट होता है उसका मूवमेंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराते हैं 0 to 80 डिग्री। एक्सटेंशन जो होता है 15 to 45 डिग्री के बीच में रेंज आती है, नॉर्मल रेंज में। ओके, एंड कार्बो मेटाकॉर्पल जॉइंट मीन्स जो मूवमेंट्स होते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन। तो एडक्शन मूवमेंट्स की 0 to यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था तो हम ये क्रॉस वाइज कर दें। तो एडक्शन का जो है 50 to 0 डिग्री, एबडक्शन का है 0 to 50 डिग्री। फ्लेक्शन मूवमेंट्स का आते हैं उसकी जो रेंज आती है 0 to 50 डिग्री, एंड एक्सटेंशन की 0 to 50 to 0। तो ये हमारे जस्ट अपोजिट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन और इसका क्या प्लेसमेंट है, क्या पोजीशनिंग है। ओके, शोल्डर जॉइंट जो कि हमारा लार्ज जॉइंट है तो उसका मेजरमेंट भी हम जो लार्ज गोनोमीटर होता है उसकी हेल्प से करते हैं, जो कि इसका जो
डायमीटर पूरा होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, जो 360 डिग्री का होते हैं। तो जो हमारा सोलर जॉइंट के मूवमेंट्स होते हैं वो 0 to 180 डिग्री के सारे मूवमेंट्स होते हैं, उनकी रेंज ऑफ मोशन 0 to 180 डिग्री के बीच में होती है। तो फ्लेक्शन मूवमेंट, जब भी हम पेशेंट को फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो पोजिशनिंग होगी वो एक पेशेंट रिलैक्स पोजिशन में होगा और सुपाइन पोजिशन में होगा। रेंज ऑफ मोशन 0 to 180 डिग्री। अब एक्सिस जो कि हमारा फॉलक्रम है, इसे जो हमें प्लेस करना होता है, ये हमारी जो ग्लूटेड ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस की, वहाँ पे इसे प्लेस करना है और आपको ध्यान में रखना है कि ये वहाँ से हटना नहीं चाहिए। यदि हमारा जो प्लेसमेंट है वो उसमें एरर हो गया तो हमारी रीडिंग भी एरर आएगी। ओके। एंड स्टेशनरी आर्म, जैसे हम जो बोलते हैं कि ये जो स्टेशनरी आर्म होती है जो कि स्टेबलाइज नहीं हो, मीन्स स्टेबलाइज रहती है, मूवमेंट्स नहीं करती, तो इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी आर्म, जो कि प्लेस होती है मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द थॉरैक्स। एंड ये जो हमारी लाइन आर्म हो गई जिसे हम बोलते हैं मूवेबल आर्म, जो कि हमारी लेटर मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस में होती है। ओके। एंड जो कि हमारा एक्सिस था वो हमारे एक्रोमल प्रोसेस से क्लोज होना चाहिए, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस से भी हम प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो पोजिशनिंग मीन्स मूवमेंट्स है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन मूवमेंट। एक्सटेंशन मूवमेंट जस्ट अपोजिट होता है हमारे फ्लेक्शन की, जिसकी रेंज से जस्ट अपोजिट है। वो हमारे 0 to 180 डिग्री था और हमारे एक्सटेंशन की रेंज ऑफ मोशन होती है 180 to 0 डिग्री। तो इसके बीच में जो रेंज आती है 0 to 30 डिग्री के बीच में आती है 45। ओके, 45 के बीच में। पेशेंट की पोजिशनिंग क्या है? पेशेंट जो होगा प्रोन पोजिशन में होगा एंड एक्सेस जो हमें प्लेस करनी है वो हम जो हमारी एक्रोमियल प्रोसेस है उस पर हम प्लेस कर सकते हैं। मूवेबल आर्म होगी वो सेम एज लेटरल मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस यूजिंग लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, सेम एज हमारे फ्लेक्शन मूवमेंट्स की तरह। स्टेशनरी आर्म हमारी मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द ट्रंक। ओके। अब नेक्स्ट हमारी जो मूवमेंट्स है अबडक्शन मूवमेंट्स, जो अबडक्शन मूवमेंट्स होता है उसकी रेंज भी नॉर्मल 0 to 180 डिग्री ही होती है। ओके। तो इसे भी हम इसी लार्ज गोनोमीटर से मेजर करते हैं। तो पेशेंट की जो पोजिशनिंग होगी वो सुपाइन पोजिशन होगी। एक्सेस जो फॉलक्रम है वो हम प्लेस करते हैं कोरकोइड प्रोसेस पे भी, और एंटीरियरली हम एक्रोमियल प्रोसेस से प्लेस करते हैं। मोस्टली हम जो कोरकोइड प्रोसेस को भी लेते हैं इसमें। ओके। स्टेशनरी आर्म जो कि हमारे सेम एज रहेगी, मीन्स पैरेलल रहेगी मिड लाइन ऑफ एंटर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम और मिड एक्सिलरी लाइन की। एंड जो मूवेबल आर्म होती है वो हमारे मीडियल मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होती है उसके मिड लाइन पे रहेगी। ओके। एंड अब जो अडक्शन मूवमेंट्स होता है इसकी जो रेंज होती है जस्ट अपोजिट होती है हमारे अबडक्शन मूवमेंट्स के। इसका पेशेंट पोजिशनिंग होगी वो सुपाइन पोजिशन होगी। एक्सिस जो हम प्लेस करते हैं एंटर टू द एक्रोमियल प्रोसेस और हमारे कोरोकोइड प्रोसेस। ओके। यहाँ प्लेस करते हैं हम फलक्रम को। स्टेशनरी आर्म सेम एज ए अबडक्शन मूवमेंट्स पैरेलल टू मिड लाइन ऑफ एंटर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम। एंड मूवेबल आर्म जो होगी वो मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस विद मीडियल एपिकॉन्डल। ओके। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मूवमेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। तो जो एक्सटर्नल रोटेशन होता है उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है उसके 0 to 90 डिग्री के बीच में हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है। ओके। तो पेशेंट की पोजीशन क्या है? पेशेंट को हम पहले सबसे पहले सुपाइन पोजीशन देंगे, उसके बाद उसके शोल्डर को हमें अबडक्ट करना है 90 डिग्री। जब शोल्डर अबडक्शन हो जाएगा 90 डिग्री तो हमें जो एल्बो जॉइंट है उससे फ्लेक्स करना है। जब एल्बो जॉइंट हमारा फ्लेक्स हो जाएंगे तो एक पोजीशनिंग आ जाएगी हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या करें, परपेंडिकुलर टू द टेबल, जो हमारी टेबल है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और ह्यूमरस फुली सपोर्ट होना चाहिए टेबल पे। उसके बाद हम एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। ओके। तो एक्सटर्नल रोटेशन जो हम फलक्रम को प्लेस करते हैं वो हम ऑग्लिकॉन प्रोसेस ऑफ अल्लाह वहाँ पे प्लेस करते हैं। एंड स्टेशनरी आर्म जो कि फिक्स आर्म होती है वो हमारे पैरेलल होती है टू टेबल और टॉप परपेंडिकुलर टू द टेबल। जिसे हम परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं अपने जो भी काउच है, टेबल है जिस पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी। एंड जो हमारी मूवेबल आर्म होती है वो हमारी जो अल्लाह साफ्ट होगी उसके जो अलाइनमेंट होता है स्टॉलर्ड प्रोसेस ऑफ अल्लाह उस पर हम प्लेस करेंगे। ओके। अब हम समझते हैं इंटरनल रोटेशन के बारे में। तो जो इंटरनल रोटेशन है सेम एज ए हमारे एक्सटर्नल रोटेशन की तरह उसकी रेंज ऑफ मोशन वही सेम होता है। एंड और जो हमारे पेशेंट की पोजीशन है सेम एज ए हमारे इंटरनल रोटेशन का है, सुपाइन पोजीशन है, शोल्डर को हमें अबडक्ट किया है 90 डिग्री पे, एल्बो को फ्लेक्स करना है परपेंडिकुलर टू द टेबल। एंड ह्यूमरस जो हमारा फुली सपोर्टेड होना चाहिए टेबल पे। एक्सिस भी सेम प्लेस करना, ऑनली करंट प्रोसेस, बस मूवमेंट है जो वो डिफरेंट है। स्टेशनरी आर्म्स सेम एज ए हमारे एक्सटर्नल रोटेशन मीन्स पैरेलल और परपेंडिकुलर हम कर सकते हैं फ्लोर के। एंड जो मूवेबल आर्म होती है वो हमारे आला साफ्ट जो होती है उसके अलाइन सेम होता है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है इसकी हमारे
रेंज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इंटरनल रोटेशन की जो रेंज होती है वो थोड़ा सा कम होती है, और एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज होती है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा मोमेंट्स है एल्बो जॉइंट का। तो एल्बो जॉइंट के लिए मोस्टली हम इस वाले गोनोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्बो जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसे हम इस ईजी इससे मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारे 180 डिग्री के बीच का ही एंगल आते हैं मोस्टली। तो एल्बो जॉइंट जो फ्लेक्शन डिग्री के बीच में आती है रेंज ऑफ मोशन, जो पोजिशनिंग होगी सेम एज ए सुपाइन पोजिशन में हमें कराना है। एक्सेस हम जो प्लेस करते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे, एंड स्टेशनरी आर्म जो होती है वो लेटरल साइड होती है हमारे ह्यूमरस के। ओके, तो ह्यूमरस के हम लेटरल साइड प्लेस करेंगे। जो मूवेबल आर्म होती है हमारे, वो हमारी प्लेस्ड होती है लेटरल मिड लाइन ऑफ फोर आर्म। जो फोर आर्म है उसके लेटरली हम इसे प्लेस करेंगे। एक्सटेंशन मोमेंट्स, एक्सटेंशन मोमेंट्स, सो जो एक्सटेंशन मूवमेंट्स होते हैं उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट होती है 150 टू 0 डिग्री। ओके, पेशेंट की जो पोजीशन होगी सेम एज ए फ्लेक्शन सुपाइन पोजीशन, सेम प्लेसमेंट होगा। एक्सेस हमारी होगी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे, स्टेशनरी आर्म होगी हमारी लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस की, एंड मूवेबल आर्म होगी हमारी लेटरल मिड लाइन ऑफ फोर आर्म। ओके, तो सेम पोजिशनिंग है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, मीन्स फ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंशन मूवमेंट्स, तो पोजिशनिंग हमारी सेम रहेगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट के मूवमेंट्स। तो रेडियो अल्नर जॉइंट पे टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, सुपीनेशन मूवमेंट्स होता है और प्रोनेशन मूवमेंट्स होता है। तो जो प्रोनेशन मूवमेंट्स कराते हैं तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है 0 to 90 डिग्री एंगल के बीच में होती है। ओके, तो इसके लिए जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो सिटिंग पोजीशन में हम कराएंगे। सिटिंग पोजीशन में हम कराएंगे, बट हमारा जो फोर आर्म है वो मिड पोन में होनी चाहिए, और एक स्टेबल होनी चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए हमारी फोर आर्म को। ठीक है, जिससे कि मूवमेंट्स स्टेबल हो सके, एरर ना आए। एक्सिस हम जो प्लेस करेंगे वो हमारी अल्नर स्टॉलर प्रोसेस पे प्लेसमेंट करेंगे। स्टेशनरी आर्म जो होगी, जो कि नॉट मूवेबल होती है, वो हमारे परपेंडिकुलर होगी मूवेबल आर्म के, जस्ट इसके अपोजिट होगी जहाँ पे भी हम मूवेबल आर्म प्लेस कर रहे हैं। एंड मूवेबल आर्म जो होगी हमारे रिस्ट के एंटीरियरली हम प्लेस करेंगे। तो यही हो गया हमारे प्रोनेशंस का रेंज ऑफ मोशन को मेजरमेंट करना। अब नेक्स्ट समझते हैं सुपिनेशन को मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो जो सुपिनेशन मूवमेंट्स होता है उसका रेंज ऑफ मोशन सेम एज है हमारे प्रोनेशन मूवमेंट्स के, एंड सेम पोजिशनिंग होगी प्रोनेशन मीन सिटिंग पोजीशन लेंगे पेशेंट के, फोर आर्म को मिड प्रोन में करना है। एक्सिस जो होगी हमारे अल्नर स्टॉलर प्रोसेस पे होगी। स्टेशनरी आर्म जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी हमारे मूवेबल आर्म के, एंड मूवेबल आर्म जो होगी वो हमारे एंटीरियरली होगी रिस्ट के। तो हम इस गोनियोमीटर की हेल्प से हम सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट्स करा सकते हैं ऑन सिटिंग पोजिशन। ओके, अब हम जो मेजरमेंट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो ज्वाइंट आता है जिसे बोलते हैं रिस्ट ज्वाइंट। तो रिस्ट ज्वाइंट का जो मूवमेंट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स है, तो उनकी रेंज को मेजरमेंट करने के लिए भी हम सिटिंग लॉन्ग सिटिंग पोजीशन ले सकते हैं विद शोल्डर, और हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करके। तो फ्लेक्शन मूवमेंट्स रेंज ऑफ मोशन है वो हमारी 0 to 90 डिग्री के बीच में होती है। पेशेंट की पोजिशनिंग क्या होगी, लॉन्ग सिटिंग पोजिशन है, विथ जो हमारा शोल्डर है उसे अपडक्ट करना है 90 डिग्री पे। जब हमारा शोल्डर अपडक्ट हो जाएगा उसके बाद हमें फोर आर्म को सुपिनेट करना है, रेस्ट करना है टेबल पे। ओके, टेबल पे रेस्ट होगी, एंड रिस्ट जो होगी हमारी हैंगिंग होगी एट द बेड एंड। ओके, रिस्ट को हमें हैंग करना है और हमारे फोर आर्म को सपोर्ट देना है शोल्डर अपडक्ट मूवमेंट्स में। अब हमें एक्सिस कहाँ प्लेस करनी है, फलक्रम को प्लेसमेंट जो हमें देना होता है वो मीडियल ऑफ रिस्ट है। तो मीडियल ऑफ रिस्ट पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिडल गोनियोमीटर्स, इसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो स्टेशनरी आर्म है वो हमारी पैरेलल होती है अल्नर शाफ्ट के, एंड जो हमारी मूवेबल आर्म होती है वो हमारे पैरेलल होती है हमारे लिटिल फिंगर्स के। ओके, तो ये बहुत इजी है मूवमेंट्स करना, और हमने इजी लैंग्वेज में भी आपको दिखाया हुआ बताया हुआ है कि आप इजीली कैसे कर सकते हो, नोट्स भी यहाँ से बना लेना। नेक्स्ट हम एक्सटेंशन मूवमेंट समझते हैं। तो जो एक्सटेंशन मूवमेंट होता है वो लिस्ट का थोड़ा एक्सटेंशन की रेंज होती है वो कम होती है कंपेरिजन टू द फ्लेक्शन मूवमेंट्स। तो 0 to 70 डिग्री के बीच में ही आता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बोन का रिस्ट्रिक्शन होने लगता है। पेशेंट की जो पोजीशनिंग होगी सेम पोजीशनिंग होगी जैसे कि फ्लेक्शन में थी, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन है, और पेशेंट का जो आर्म है वो अबडक्टेड मूवमेंट में होती है, फोर आर्म सपोर्टेड होती है, और रिस्ट जॉइंट हमारा हैंगिंग में होता है। पोजीशनिंग फोर आर्म प्रोनेटेड रखेंगे रेस्टिंग ऑन द टेबल। उसमें क्या था, हम सुपिनेटेड कर रहे थे, यहाँ पे हमारा बस इतना डिफरेंस है कि हमारी जो फोर आर्म है वो प्रोनेट होगी और रेस्ट होगी टेबल पर। एक्सिस को हमें प्लेस करना है सेम एज ए मीडियल ऑफ रिस्ट। स्टेशनरी आर्म होगी सेम एज ए फ्लेक्शन के मीन्स पैरेलल विद द अल्नर शाफ्ट, एंड मूवेबल आर्म होगी उसे हम प्लेस करेंगे पैरेलल टू द लिटिल फिंगर।
ओके, तो आई होप आप रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मूवमेंट है उसे बोलते हैं अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन। तो अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है, तो अच्छे से समझिएगा तो ईजी आपको आ जाएगा। तो जो अल्नार डेविएशन होती है उसकी रेंज हमेशा ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू द रेडियल डेविएशन के, क्योंकि बोन का रिस्ट्रिक्शन आता है। ओके, अब जो पेशेंट की पोजिशनिंग है वो सिटिंग पोजिशन में हम रखेंगे पेशेंट को, सेम है जैसे कि हमने मूवमेंट्स कराया था फ्लेक्शन एक्सटेंशन का रिस्ट का, तो ऐसे ही हम टेबल पर सपोर्ट देंगे, पेशेंट को स्टेबलाइज करके फिक्स रखेंगे। एंड जो हमारा फल्क्रम को हम प्लेस करें वो पोस्चर ऑफ द रिस्ट जॉइंट के मिडिल में, लाइक यहाँ पे, तो ये मिडिल हो गया, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं फल्क्रम को। एंड स्टेशनरी जो आर्म होगी, तो जो हमारी स्टेशनरी आर्म होगी वो मिड लाइन होगी फोर आर्म के, एंड मूवेबल आर्म होगी वो मिड लाइन ऑफ द पोस्टियर एस्पेक्ट ऑफ मिडिल फिंगर। तो पोस्टियर एस्पेक्ट पे हमें प्लेसमेंट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज हमारा रेडियल डेविएशन जो कि सेम एज ए हमारे अल्नार डेविएशन का है, बस डिफरेंस किसका आता है, रेंज का, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। पोजिशनिंग सेम रहेगी, सिटिंग पोजिशन, आर्म एबडक्ट एंड जो हमारी फोर आर्म है वो प्रोनेटेड होगी ऑन टेबल पे। ओके, सॉरी सुपिनेटेड होगी ऑन टेबल पे, एंड फल्क्रम जो प्लेस्ड होगा मिडिल ऑफ द पोस्टियर ऑफ द रिस्ट जॉइंट पे, एंड स्टेशनरी आर्म जो होगी वो हमारी पोस्टियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म की होगी, मूवेबल आर्म जो है वो पोस्टियर एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल फिंगर। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो हमारे जॉइंट है एमसीपी जॉइंट के बारे में, जिसे बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे जो मूवमेंट्स होते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट होता है एंड जो हमारा एक्सटेंशन मूवमेंट्स होता है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम स्मॉल गोलियोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि स्मॉल रेंज के लिए मीन्स मैग्नोगोल पे हम फ्लेक्शन कराते हैं, इंडेक्स फिंगर का फ्लेक्शन होता है, मेरी रिंग फिंगर्स है, लिटिल फिंगर है, तो उसका हम फ्लेक्शन कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसका रेंज आता है 86 डिग्री एंगल के बीच में, रिंग फिंगर है उसका जो एंगल आता है 91 डिग्री एंगल आता है, और हमारी लिटिल फिंगर जो कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है उसकी जो रेंज है 105 105 डिग्री एंगल होता है इसका। तो पेशेंट की जो पोजीशनिंग होगी, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, फोर आर्म होगी वो सपोर्टेड होगी कंप्लीट ऑन टेबल, टेबल पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फल्क्रम को जो प्लेस करना है डॉर्सल सर्फेस पे प्लेस करना है, हमेशा याद रखना, एंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट मीन्स ये हमारी हो गई, ये हमारा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट हो गया, ये हमारी डॉर्सल सरफेस होगी। तो हमारा जो फल्क्रम का प्लेस होगा इंडेक्स फिंगर के लिए हमारे एमसीपी जॉइंट पे हम फल्क्रम प्लेस करेंगे, उसके बाद हम फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे फिंगर्स का। जो फ्लेक्शन मूवमेंट्स होगा फल्क्रम प्लेस करने के बाद मूवल आर्म जो होगी हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंक्स से अलाइन में होगी, और जो हमारी स्टेबल आर्म होगी वो अलाइन में होगी हमारे मेटाकार्पोफल जॉइंट का। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसका एक्सटेंशन मूवमेंट्स। तो जो एक्सटेंशन मूवमेंट्स होगा जस्ट इसके अपवर्ड मीन्स हम जो प्लेसमेंट यहीं पे करेंगे, बस हमें एक्सटेंशन ले सकेगा, फिंगर कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो पा रही है। तो इंडेक्स का जो एंगल होगा वो सबसे कम होता है, इंडेक्स का एंगल है 22 डिग्री एंगल, मिडिल फिंगर का एंगल सबसे कम होता है 18 डिग्री, एंड हमारी रिंग फिंगर का जो एंगल है 23 डिग्री एंगल बनता है, और हमारी लिटिल फिंगर जिसकी रेंज होती है 19 डिग्री। ओके, अब पोजिशनिंग, जो पोजिशनिंग है सेम ऐसे हमारी फ्लेक्शन जैसी पोजिशन है, जो पेशेंट होगा वो सिटिंग पोजिशन में होगा, फोर आर्म है वो कम्प्लीटली रेस्ट ऑन टेबल, एंड जो फल्क्रम प्लेस करना है हमें डॉर्सल एमसीपी जॉइंट जो कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को मेजरमेंट करें, मिडिल फिंगर को मेजरमेंट करें तो यहाँ पे प्लेस करेंगे, रिंग फिंगर को मेजरमेंट करें तो यहाँ प्लेस करेंगे, और हमारी स्मॉल फिंगर को प्लेस करें मेजरमेंट करें तो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, एंड फल्क्रम डॉर्सल एमसीपी जॉइंट मूवल आर्म जो कि अलाइन होगी हमारे प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, यहाँ पे अगर मिडिल फैलेंक्स आते तो मिडिल फैलेंक्स में, लिटिल फिंगर्स आती तो लिटिल फैलेंक्स पे हम अलाइन करेंगे। स्टेबल आर्म होगी जो कि हमारा अलाइन होगी मेटाकार्पल्स पे। ओके, तो हमारी ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे होगी मीन्स इसके सेम। तो अब नेक्स्ट समझते हैं हम एमसीपी जॉइंट का एडक्शन एबडक्शन मूवमेंट, जो कि हमारा ये एबडक्शन मूवमेंट, ये हमारा एडक्शन, ये हमारी सेम पोजीशन जो होगी, एबडक्शन हमें करना है तो ये हमारा एबडक्शन मूवमेंट्स हो रहा है, ये हमारा एडक्शन एबडक्शन एडक्शन। तो इसकी रेंज को मेजर करने के लिए जो हमारी पोजिशनिंग होगी वो सिटिंग पोजिशन में ही करेंगे, और इसका जो फल्क्रम प्लेस करते हैं हम वो हमारे डॉर्सल एमसीपी जॉइंट पे ही प्लेस करेंगे। इसकी जो रेंज ऑफ मोशन आता है मोस्टली हमारे 20 डिग्री के बीच में, 12 और 15 18 ऐसे करके ही इसकी रेंज आती है, बहुत कम रेंज होती है। तो एब्डक्शन डॉर्सल एमसीपी जॉइंट पे हम प्लेस करेंगे, पोजीशन जो होगी सिटिंग पोजीशन होगी, फोर आर्म रेस्ट ऑन टेबल। ओके, मूवल आर्म जो होगी हमारी वो अलाइन होगी प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के, स्टेबल आर्म होगी वो अलाइन होगी हमारे मेटाकार्पल्स पे। ओके,
तो सारे आप टेक्निक्स हैं जो ईज़िली तरीके से समझ गए होंगे आई होप, एंड ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लोअर लिम्ब का जो हम मेजरमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।